अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। पीसीबी, आईसीसी, बीसीबी के मुज़ाकरात हुए कल लाहौर में। 5 घंटे की मीटिंग रही और अभी थोड़ी देर पहले शर्तें सामने आई हैं जो पीसीबी ने सामने रखी। और वो शर्तें ये थी कि बांग्लादेश बांग्लादेश को उसका रेवेन्यू वो मिलना चाहिए। आईसीसी इवेंट्स 2031 तक जितने होंगे उसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ही में ही खेलना चाहेगा। 2031 का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलना चाहेगा। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जो रखी गई हैं। और एक और मेरे ख्याल से है कि बीसीबी के पास इंडिया ट्रैवल करेगा सितंबर में अपना एफटीपी टूर कंप्लीट करने, जो कि शायद सितंबर 2026 में। तो ये कुछ डिमांड्स रखी गई हैं, ऑफिशियली अभी कहीं सामने रिटर्न में नहीं आया, मगर पता यही चला है कि यही शर्त रखी गई हैं। अब क्या आईसीसी मानेगा पता नहीं। क्या इंडिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन कंडीशंस के अलावा क्या एक्सेप्टेबल है इनके लिए, मुझे नहीं लगता। तो आईसीसी क्या एक्शन लेगा, उसने आखिरी दिन का टाइम दिया हुआ है और उनको ये मैच चाहिए हर हाल में। बट क्या ये कर पाएंगे वो लोग 2031 तक, क्या ये इसको एक्सटेंड कर पाएंगे? तो ये वक्त ही बताएगा। और वक्त है नहीं, आज मंडे है, 6 दिन रह गए हैं हार्डली। कल पाकिस्तान यूएसए का भी मैच है। तो इतना जल्दी जल्दी अब ये काम हो रहे हैं और इतनी चीज़ें आराम आराम से ये लोग लेके चलें। इसको बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था मामले को, बट आई डोंट नो आईसीसी ने भी क्यों डिले किया और पीसीबी की तरफ से भी क्यों इतना डिले किया कि भाई आप भी 1 फरवरी को बता रहे हो कि हमें बाइकआउट करना है इंडिया से। खैर, पॉलिटिक्स है हर तरफ। बीसीसीआई ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया था वो सबके सामने, उसी वक्त आईसीसी अगर स्टैंड ले लेता तो आज ये हालात नहीं होते। मगर आईसीसी क्योंकि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है, उसने इस वक्त स्टैंड नहीं लिया इंडिया के खिलाफ। उसको बोलना चाहिए था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी का मैच है, आपने जाना पड़ेगा। अगले 4-6 इवेंट इंडिया में आ रहे हैं। 2026 का ये वर्ल्ड कप था, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद 2031 का भी वर्ल्ड कप है और उसमें ही बीच में कुछ वुमेन वर्ल्ड कप भी हैं। तो उस वक्त ये सोच लिया जाता कि वो एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाते और फिर 5 से 6 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ता। लेकिन ये कहाँ से, पता नहीं बीसीसीआई में भी क्या लोग बैठे हुए हैं जिनको इतनी अकल नहीं है, दूर का सोचते नहीं है कि अभी से ही उन्होंने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान अगर ये मैच इंडिया में खेलता, आप सोचो यार क्या क्राउड आता है इंडिया का, और इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान को हराता है, तो इंडिया के लिए कितना अच्छा था कि एक दफ़ा फिर वो हरा पाते हैं इंडियन क्राउड के सामने। मगर उन लोगों ने सोचा ही नहीं। उन्होंने बस देखा कि हम अपने लोगों को ऐसे खुश कर दें और चैंपियंस ट्रॉफी में मैच पाकिस्तान से बाहर निकाल दें। वो एक जो आग लगी है वो अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। बड़ा सुनने में आ रहा है कि इंडिया, वो आईसीसी जो है पाकिस्तान में फाइन लगा देगा और पाकिस्तान के ऊपर हैवी रिप्रिकॉशंस हैं इस चीज़ के ऊपर। मगर वो रिप्रिकॉशंस इंडिया के ऊपर तो नहीं लगे जब उन्होंने पाकिस्तान से मैच निकाल के दुबई ले गए। तो ये बड़ी डुअल पॉलिसी है आईसीसी की और इसको देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान और जैसे बांग्लादेश आज खड़े हैं, हो सकता है कल को कुछ और बोर्ड्स भी खड़े हो जाएं आईसीसी के खिलाफ कि भाई आप फेवर करना बंद करो एक टीम को। रेवेन्यू लाता है बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी की सुनो। अगर 12 टीमें हैं वर्ल्ड कप के अंदर तो 12 के इक्वल स्टेटस होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है और ये मुद्दा कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं एक आधे दिन में क्या होता है। इंडियन मीडिया देखूं तो उसमें तो लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान मान गया है और पाकिस्तान का ये मैच इंडिया के साथ हो रहा है 15 फरवरी को। जो हमें लग रहा है वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर नहीं होना होता तो पाकिस्तान क्लियरली मना कर देता। पाकिस्तान ने मना नहीं किया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम वेट कर रहे हैं आईसीसी और बांग्लादेश के बातों का कि वो लोग क्या प्रपोजल मानते हैं नहीं मानते। बांग्लादेश को उन्होंने मनाना है, हम तो ऑलरेडी मान जाएंगे बांग्लादेश अगर मान गया तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान मान चुका है और अब वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई अपने डिसीजन को वापस लें और अलाउ करें पाकिस्तान को। अब यहाँ पे मुझे एक एतराज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर आपने मानना ही था तो और आपने कुछ कंडीशंस अपनी मनवाए बिना अगर मान गए आप, तो फिर तो भाई ये क्या था? फिर तो ये बाइकआउट का कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर तो आप अपने अपने आप को जलील करवाया अगर तो ये हुआ। और अगर अपनी कंडीशंस मनवा ली, जिसमें अगर बायलैटरल सीरीज भी हो जाए तो क्या ही बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो होगी। बट देखते हैं सामने, यही बात है ना, सामने कंडीशंस क्या आती है जिसके ऊपर आईसीसी को आप बिठा के मनवा सकते हो। क्या वो कंडीशन होगी जब सामने आएगी तो बात की जाएगी। मगर अगर तो बिना किसी कंडीशंस के आप ये मैच खेलने आ गए 15 फरवरी को तो जिल्लत भी है और आपके ऊपर फिर आइंदा कोई भरोसा भी नहीं करेगा। आप अगले 27 के वर्ल्ड कप में बोलोगे कि मेरी तो डिमांड्स पूरी नहीं हुई और मैं तो बाइकआउट करूंगा, तो वो बोलेंगे भाई हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब ज़रा साइड में हो। तो ये मुझे लगता है कि पीसीबी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेगा कि अगर इस बार बॉयकॉट कर दिया तो आप अपना स्टैंड मत छोड़ो जब तक आपकी डिमांड्स फुलफिल ना हो जाए। ये बेसिक चीज़ें नेगोशिएशन की,
अगर उनको आप टेबल पे ले ही आए हो तो उनको बोलो यार कोई बात नहीं, 15 का मैच बाइकआउट होने दो, आपको भी अकल टिकाने आ जाएगी, हमें भी आ जाएगी, आपके बकौल हमें आ जाएगी, आप पेनल्टी लगा देना, हम आपको वर्ल्ड कप इसका बर्बाद करके दे देंगे, इसके राइट्स गिरा देंगे, इसके व्यूअरशिप गिरा देंगे। लेकिन भाई टेबल पे लाने के लिए आपको कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और अगर पाकिस्तान ये नहीं कर पाता तो फिर फ़ायदा नहीं था बाइकआउट का, फिर आपको बाइकआउट ही नहीं करना चाहिए था। और अगर आप बाइकआउट किया है तो जब तक आपकी कंडीशंस मीट नहीं हो जाती सारी, तो तब तक तो आपको बाइकआउट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट जो सोर्सेज कह रही हैं कि पाकिस्तान शायद ये मैच खेल ले 15 का, और आराम से मैच भी हो जाए, हो सकता है कि बड़ा सनसनीखेज मुकाबला भी हो जाए। बट स्टिल असूल असूल है, अगर आपने एक स्टैंड लिया तो आप उस पर स्टिक करो। या तो आईसीसी ये बोल दे कि भाई हम सारी कंडीशंस मान गए, चारों पांचों कंडीशंस मान गए, फिर तो भाई पीसीबी की जीत है, फिर तो हम सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन अगर कंडीशंस आपकी नहीं मानी गई और फिर भी आप मैच खेलने चले गए प्रेशर में आके, कोई फ़ायदा नहीं, आइंदा कोई भी बात आपकी सीरियस नहीं ली जाएगी। आज पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खबर थी कि मुल्तान सुल्तान 245 करोड़ में बिकी है, यानी कि 2 अरब 45 करोड़ में बिकी है, और तबाही फेर दी। मतलब इतनी ज़बरदस्त बिड लग गई मुल्तान के लिए, जिसने उनका नाम भी अब पिंडी कर दिया। तो हो सकता है अब नवी टीम ना आ जाए मुल्तान के नाम की, तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में। और अजीब सी बात थी यार कि एक नाम इन्होंने चेंज कर दिया अचानक से आके, लेकिन ओनर्स की बात है, ओनर्स ने जो बेहतर समझा वही किया। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, अपडेट आती है तो फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।